सरकार आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारिस लजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और किसी शायर ने कहीं खूब कहा है कि जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और करबला की जमीन से जर्रा जर्रा बोल उठा, करबला की जमीन से जर्रा जर्रा बोल उठा कि कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। और जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का वैसा नवासा हो नहीं सकता। और पढ़ा है जामे अजहर में तो वो है अजहरी लोग, पढ़ा है जामे अजहर में तो वो है अजहरी लोग, मगर हर अजहरी ताज शरिया हो नहीं सकता। और किसी शायर ने कहीं खूब कहा है कि अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहो जिसे खुदा चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहता है, सलाम उन पे भेजो, दरूद उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ क्योंकि वक्त कम मिला है, इसी कम वक्त में मैं आप तक बहुत कीमती बात पहुंचाना चाहता हूं। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। देखिए हज़रात, शेख सादी अली अमा फरमाते हैं रहमत बहान नमी जोयत अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है आप लोगों का यहाँ आना, महफिल पाक को सजाना, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन आइए देखिए कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 89 है। अल्लाह पाक अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, ए मेरे हबीब, जब वो यहूद थे ना, अहले यहूद, नबी के पैदाइश से पहले अहले हक थे। सुनिए गौर से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब वो यहूद परवरदिगार आलम फरमाता है मेरे महबूब, जब वो यहूद कुफार से जंग लड़ा करते थे तो क्या करते थे? फतह हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए वो क्या करते थे? आपके मिलाद के वसीले से दुआ मांगते थे। कहे सुभान अल्लाह। आपके मिलाद के वसीले से दुआ मांगते थे, तो हम आपके मिलाद के वसीले से उनको फतह अता फरमाते थे। अब इमाम अलूसी रूहुल मानी में ये फरमाते हैं कि वो अहले यहूद जब कुफार से जंग लड़ा करते थे, जंग लड़ने से पहले वो क्या करते थे? तौरात को खोलते थे, ज़बूर शरीफ को खोलते थे और हाथ रखते थे और कहते थे या अल्लाह, ये वो नबी हैं जो सबसे आखिर में आएंगे, खत्म नबूवत का ताज सर पे सजा के आएंगे। परवरदिगार आलम, ये वो रहमतुल लिल आलमीन हैं ताज सर पे सजा के आएंगे। ऐ परवरदिगार आलम, मुस्तफा की पैदाइश के सदक़े में, मुस्तफा की मिलाद के सदक़े में हमें फतह अता फरमा दे। तो इमाम अलूसी फरमाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम यहूदियों को फतह अता फरमाता था। तो अब इमाम अलूसी फरमाते हैं कि जरा सोचो तो सही, नबी की पैदाइश से पहले, नबी के मिलाद से पहले अगर यहूदी मिलाद मुस्तफा का वसीला मांगे, मिलाद मुस्तफा का वसीला मांगे, तो अल्लाह यहूदियों को फतह अता करता था। तो हम गुलाम मुस्तफा हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, तो हम अपनी दामन पसारें, मिलाद मुस्तफा मनाएं, मोहब्बत से जुलूस निकालें। तो कसम खुदा की कल क़यामत करीम परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में पहुंचा। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने फरीदी, फैजाने फरीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैंने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 89 बताया, आप मुताला कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। मैं सबसे बेहतरीन दलाइल पेश करता हूँ कि हजरत अनस फरमाते हैं एक रिवायत में, दूसरी रिवायत में हजरत अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नूर पैदा फरमाया वो नूर से मुराद मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। क्यों? अब आगे देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान फरमाती हैं कि जब मेरा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो फरमाती है कि मेरे जिस्म से नूर निकला, खराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला और ऐसा नूर का ज़हूर हुआ कि मैं मक्के में बैठ के मशरिक़ भी देख लिया, मग़रिब भी देख लिया। और फिर फरमाती है कि काबे के छत पर एक झंडा नस्ब किया गया, एक मशरिक़ में, एक झंडा मग़रिब में गाड़ा गया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज लोग ये कहा करते हैं कि मिलाद मुस्तफा मत मनाया करो। आज लोग ये कहा करते हैं कि और कुछ लोग नबी की शान में कमी की कोशिश करते हैं, नबी की अज़मत को घटाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से यानी पर्दा फरमाए हुए आज 1450 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 1450 सालों में कई वजीर आए, कई हाकिम आए, बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन उनका नाम मिट गया, उनकी निशानी खत्म हो गई, चर्चा खत्म हो गए। लेकिन मेरा नबी रोजे में गया, शान बुलंद होती जाती है, शान बढ़ती जाती है। क्यों ना हो, दुनिया कब्र में जाती है, दुनिया कब्र में जाती है, जिक्र खत्म हो जाता है। मेरा नबी रोजे में गया, शान बुलंद होती जाती है। मेरे नबी के चर्चे, मेरे नबी की शान, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी के चर्चे और बुलंद होती जाती है। जरा गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्यों ना हो मेरे आका की शान बुलंद, क्यों ना हो मेरे आका की शान क्यों ना ऊंचा हो, क्योंकि परवरदिगार आलम ने खुद मेरे महबूब से वादा फरमाया है, ए मेरे महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जो वक्त गुजरता जाएगा, हम तेरी शान के झंडे और बुलंद करते जाएंगे। तभी तो मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस देखे किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने बुलंद कर दिया आपके खातिर आपके जिक्र को। कौन फरमा रहा है? हम सबका रब, हम सबका खालिक, हम सबका परवरदिगार फरमाता है। जिनकी शान को रब्बे कायनात बुलंद कर दे, तो उनकी शान कौन घटा सकता है? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी की शान को बढ़ाने वाली जात खुदा की जात है। जरा गौर फरमाएं। आइए देखिए, मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, नज़्ज़लना अलैका किताब। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये कुरान पाक की मुख्तलिफ आयत है, आप ज़हन नशी करें। और खास तौर पर मैं अपने बिरादर अकबर सरफराज भाई के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहूँगा।
पता नहीं आवाज में कमी आ गई। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लु अलैहि सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ईमान ताज़ा ना हो जाए तो कहना। सुनिए अल्लाह पाक 14 पारा के अंदर इरशाद फरमाता है, नज़्ज़लना अलैकल किताब, हमने ये किताब तुम्हारे ऊपर नाजिल की। अब किताब की सिफतें सुनिए। तिब्याना लिकुल्लि शैइन, इस किताब में हर चीज का खुला बयान है। दूसरी सिफत हुदन, ये किताब हिदायत है। तीसरी सिफत रहमतन, ये किताब रहमत है। चौथी सिफत बुशरा, ये किताब बशारत है। अब देखना है किन के लिए रहमत है, किन के लिए बशारत है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। अब ये देखना है 4 सिफतें हैं कुरान में और चारों सिफतें मेरे नबी में है या नहीं। आवाज भी कुरान में, हजरत व अल्लमा का मालूम तकुन तालम, ए हबीब हमने वो सब कुछ दे दिया जो तू नहीं जानता था। सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। जैसा कुरान वैसा नबी, एक सिफत में दोनों बराबर। आगे देखिए दूसरी सिफत हुदन, ये किताब हिदायत है। इन्नका ला तहदी इला सिराति मुस्तकीम, हबीब तू सिरात मुस्तकीम की हिदायत करने वाला। कुरान हिदायत, नबी हिदायत करने वाला। दूसरी सिफत में भी बराबर। तीसरी सिफत रहमतन, ये कुरान रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अहबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब तू रहमत फरमाने वाला। तो कुरान रहमत, नबी रहमत फरमाने वाला। और चौथी सिफत लीजिए आप, बुशरा किताब बशारत है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा, हबीब तू बशारत देने वाला है। ऐसा लगता है यानी 4 सिफतें कुरान में, चारों सिफतें मेरे नबी में। ऐसा लगता है ये 2 चीजें अलग अलग नहीं है। चीज एक, नाम दो हजरत, नाम दो। कुछ लफ्जों में आप यूं समझिए कि जुज़दान में लिपट के रेहल की गोद में चुप हो जाए तो इसे कलामे पाक कहते हैं। और एक कमली ओढ़ के मक्के में खड़ा हो जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। एक जुज़दान में लिपट के रेहल की गोद में आ जाए इसे 30 पारा कहते हैं। और एक मक्के में कमली ओढ़ के माँ की गोद में बैठ जाए उसी आमिना का बाप पारा कहते हैं। अब कुरान के 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए। जो चुप है वो कलामुल्लाह है, जो बोले वो रसूलुल्लाह है। और जिसकी तिलावत की जाए वो कलामे पाक है, और जिसकी जियारत की जाए वो रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने फरीदी, फैज़ाने फरीदी, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा लगता है ये 2 चीजें अलग अलग नहीं है। चीज एक, नाम दो, चीज एक, नाम दो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने यानी जब इल्मे इलाही लफ्जों में ढला तो नूर बना। जब इल्मे इलाही लफ्जों में ढला तो कुरान बना, नूर में ढला तो मोहम्मद बना। सुभान अल्लाह। जैसा कुरान वैसा नबी। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। ये जिम्मेदार स्टेज है। मैं सीना ठोक के कहूंगा कि कुरान छोटा, मेरा नबी बराबर है। कुरान छोटा, मेरा नबी बराबर। कैसे? सुनिए, कुरान हिदायत है, रहमत है, खुशखबरी है लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। कुरान शरीफ किन के लिए है? मुसलमानों के लिए। और मेरा नबी है सबके लिए। सुभान अल्लाह। मेरा नबी सबके लिए। दलील क्या? अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन यहाँ पे भी यानी पूरे जहान का मालिक। अब अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन यहाँ पे भी यानी अल्लाह ने अपने लिए रब्बुल आलमीन फरमाया, अपने महबूब के लिए रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। अल्लाह ने यानी अल्लाह तबारक व तआला 18,000 आलमी मखलूकात को पैदा किया तो 18,000
हजार आलम मखलूकात पर रहमत की नजर डालने वाला मुस्तफा, उस जैसा कोई रब्बुल आलमीन नहीं, इस जैसा कोई रहमतुल लिल आलमीन नहीं, उस जैसा कोई माबूद नहीं, इस जैसा कोई आबिद नहीं, उस जैसा कोई मस्जूद नहीं, इस जैसा कोई साजिद नहीं। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफा की शहंशाही है। जैसा यानी अल्लाह तबारक व तआला कि जहाँ जहाँ खुदाई है वहाँ वहाँ मेरे मुस्तफा की शहंशाही है। वो अर्श वालों का रब है तो ये अर्श वालों के रसूल हैं, वो फर्श वालों का रब है तो ये फर्श वालों के रसूल हैं। इसीलिए तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खल्क़ पे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो ऐसे रसूल हैं उनका मिसल कोई नहीं, उनकी हर अदा भी मिसाल है, उनका चलना भी मिसाल, उनका उठना भी मिसाल, उनका खाना भी मिसाल, उनका बैठना भी मिसाल, उनकी आमद भी मिसाल, उनकी रिसालत भी मिसाल, उनकी नबूवत भी मिसाल, उनके सहाबा भी मिसाल, उनके अहले बैत भी मिसाल। तभी तो हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि नबी का हुक्म अमरुल्लाह है, नबी का दस्तूर ऐनुल्लाह है, नबी की शफ़क़त रहमतुल्लाह है, नबी की नूरानियत नूरुल्लाह है, नबी की तारीफ हम्दुल्लाह है, नबी की याद ज़िक्रुल्लाह है, नबी की ज़ुबान लिसानुल्लाह है, नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी का कौल कौलुल्लाह है, नबी का फ़ेल फ़ेलुल्लाह है, नबी का किबला काबतुल्लाह है, नबी की किताब कलामुल्लाह है, नबी का खत कुरानुल्लाह है, नबी का सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है और नबी का वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत, मसरके आला हज़रत, फैज़ाने फरीदी, फैज़ाने फरीदी, सिलसिलाए फरीदिया, सिलसिलाए फरीदिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे आका की शान बुलंद, मेरे आका की शान बुलंद है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की असमत बुलंद है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन उन्हें याद दिला। वो लोग अगर ये कहें, कुछ लोग जब कोई भी हो कि मिलाद नहीं मनानी चाहिए, हजरात मैं बताना चाहूंगा आपको कि हजरत अल्लामा मुहद्दिस दहलवी दुर्रे समीन के अंदर फरमाते हैं कि मिलाद पाक से इश्क पैदा होता है, मिलाद पाक से इश्क पैदा होता है, और अगर पहले से इश्क हो तो उसमें इजाफा हो जाता है। फिर इसी तरह से बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि मिलाद पाक कि मिलाद पाक दो वजूहात पर मनाना वाजिब है। वो कौन से वजूहात पर बताया जाता है? सबसे शॉर्ट बता रहा हूँ, वक्त कम है। कि पहले वजूहात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक मनाना चाहिए, इसलिए ताकि कोई नबी को खुदा ना समझे, और नबी की शान, नबी की अज़मत इसलिए बयान करनी चाहिए ताकि कोई कम बख्त अपनी तरह न कोई अपनी तरह ना समझे, इसलिए मिलाद पाक मनानी चाहिए। क्यों? इससे इश्क पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। आप जानिए, अल्लाह पाक कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह चर्चा करने का हुक्म दिया। मैं आपको बताऊं, मिशकात और बुखारी की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं अगर किसी मोमिन मुसलमान के यहाँ, ईमान वाले के यहाँ अगर किसी का बच्चा पैदा हो तो फरिश्ते खुशी मनाते हैं, आपस में मुबारकबाद पेश करते हैं कि देखो एक ईमानदार, ईमान वाला मोमिन का बच्चा दुनिया में पैदा हुआ है। तो फरिश्ते आपस में खुशी मनाते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। तो वो परवरदिगार आलम के महबूब मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त
फरिश्ते ना जाने किस कदर मुबारकबाद पेश किया होगा। तारीख में है कि रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, किसी इंसान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो क्या किस तकसीम करता है? बताया जाता है, ऐ परवरदिगार आलम, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो होता क्या है? मिठाइयाँ तकसीम करता है, लड्डू तकसीम करता है। सुनिए, हवाला किताबों में मौजूद है, हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा महबूब दुनिया में आया है, हम ऐसी चीज तकसीम करेंगे कि दुनिया में एक मिसाल बन जाए। फरिश्ते ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, नबी की पैदाइश में, नबी के मिलाद पर कौन सी चीज तकसीम किया जाए? परवरदिगार आलम ने फरमाया, मिठाई बस कुछ ही लम्हों में खत्म हो जाएगी, ये चीज तकसीम नहीं किया जाएगा। फिर क्या फरमाया कि जितनी औरतों को औलाद होने वाली है, जा मैंने तमाम औरतों को बेटा तकसीम कर दिया। नबी के पैदाइश पर तमाम औरतों को उस साल लड़का ही पैदा हुआ। ये मिलाद पाक की खुशी नहीं है तो क्या है? मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहूंगा, वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मौला हम सब के सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हम सबके दिलों को इश्क नबी का मदीना बना दे। सब पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।